हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एकेडमिक स्टडी करने वालों के लिए भी हेल्पफुल होगी, साथ में जो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। पूरी क्लास 7th की ज्योग्राफी वन बाय वन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी, जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट, बुक का नेम जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, सेकंड इज इनसाइड आर अर्थ। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजिंग आर अर्थ, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। तो कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, ये ज्योग्राफी की बुक है। ठीक है, तो बेसिकली पूरी जो हमारी 7th की ज्योग्राफी है वो हमारी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है। एनवायरमेंटल इज अ पार्ट, यू कैन से एनवायरमेंट ज्योग्राफी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी जो ज्योग्राफी है वो 3 हिस्सों में है। एक तो होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और ये होती है एनवायरमेंट ज्योग्राफी। तो पूरी क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है वो एनवायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करती है, जैसा कि आप दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं सब एक वन बाय वन पूरे चैप्टर की टू द पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पर चैप्टर 1 की एनसीईआरटी में एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। उस स्टोरी को नहीं बताऊंगा क्योंकि इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो बात करते हैं एनवायरनमेंट वर्ड की। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? तो ये वर्ड फ्रेंच भाषा के वर्ड जिसका नाम है एनवायरोनर। हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो एनवायरोनर नाम का एक वर्ड है, उससे लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? नेबरहुड। क्या? नेबरहुड। अच्छा, नेबरहुड मतलब होता है आपका कि आपके आस पड़ोस में जो भी होते हैं उन्हें हम नेबरहुड कहते हैं। तो एनवायरनमेंट डील्स विद द नेबरहुड, दैट मीन्स एनवायरनमेंट को अगर सिंपल भाषा में बोले तो एनवायरनमेंट का मतलब नथिंग बट इट्स आर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज डिफाइन आपका एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा? पीपल द प्लेस पीपल एंड थिंग्स प्रेजेंट या सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो वो जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं उन सबको हम एनवायरनमेंट ही कहते हैं। बात करते हैं, ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट हमारी पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर देखें, बात करें तो सबसे जो सेकंड जो यहाँ पर टॉपिक की बात डिस्कशन है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो पूरी एनवायरनमेंट है वो 3 तरह के कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सब कुछ। एक होता है नेचुरल मेड एनवायरनमेंट। मैं सारी स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, एक मिनट। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, और एक होता है खुद ह्यूमन। जो ह्यूमन मतलब मिलकर एक साथ, जो जैसे कि कम्युनिटी और एक साथ बैठकर एजुकेशन, इस कम्युनिटी को क्या, एनवायरनमेंट को कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन मेड में क्या आ जाता है? वो एनवायरनमेंट जो इंसान ने बनाया, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में? तो इसमें आ जाएगा बिल्डिंग्स, आप लिख लीजिएगा, बिल्डिंग्स हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, रोड्स हो गया, हॉस्पिटल, जो भी मतलब इंसानों ने बनाया। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें जैसे एयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर के क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सॉलिड पार्ट यानी सोइल। ठीक है, तो इसे हम लिथोस्फेयर या इसे लैंड कह सकते हैं हम। तो इसे हम लिथोस्फेयर के टर्म में पढ़ेंगे। तो जो नेचुरल है, तो इसे एक बार ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगेन क्या कह रहा हूँ, नेचुरल एनवायरनमेंट में 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट नेचुरल एनवायरनमेंट में। फर्स्ट इज आपका एयर, सेकेंड इज लैंड, थर्ड वन इज वाटर, एंड फोर्थ वन इज बायोस्फीयर। इन सबको मैं एक वन बाय वन सबको डिस्कस करूंगा। पहले आप देख लीजिए, एयर, लैंड, वाटर, और फोर्थ और है जो कि बायोस्फीयर है। ठीक है, इस सबको मैं बताऊंगा इन सबको क्या कहते हैं। तो अभी के लिए यही। तो इसका जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज ह्यूमन। तो ह्यूमन में ये वो आ जाएगा कि मान लो जो ह्यूमन एक साथ, मान लो एक जगह बहुत सारे ह्यूमन है, तो वो जो सराउंडिंग क्रिएट कर रहे हैं उससे हम कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल एजुकेशन कर रहे हैं, रिलीजन कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब इकट्ठे होकर पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सबको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं आगे की, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनवायरनमेंट है, वही मैं बता रहा था नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो एक होता है एयर, लैंड और वाटर, और होता है बायोस्फीयर। यही था हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, तो एयर को तो हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये अब नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब आगे के चैप्टर इन्हीं पर हैं। जैसे अलग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अलग लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिथोस्फेयर,
सब में फेयर, ठीक है। फिर अलग अलग हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे इस नेक्स्ट जो चैप्टर अपकमिंग चैप्टर होंगे, और बायोस्फेयर के बारे में। अच्छा, व्हाट इज़ बायोस्फेयर? तो ये बायोस्फेयर एक बार आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं। मान लो ये पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, ठीक है। क्या है कि बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, मतलब वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, लाइफ इज़ पॉसिबल। व्हाट डज इट मीन? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर लाइफ इज़ पॉसिबल वहीं पर लाइफ पॉसिबल होगी जहाँ पर वाटर होगा, लैंड होगा और एयर होगा। अग्री? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सिर्फ आप वाटर में जिंदा रह सकते हो? नहीं। क्या लैंड में? नहीं। अगर मैं आपको सिर्फ एयर में छोड़ दूँ तो? नहीं। तो जहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट इज मेड बायोस्फीयर। मतलब ये तीनों, जैसे अगर मैं बोलूँ ये अर्थ है, ये लैंड है, इसी के अंदर वाटर भी है, इसका जो इतना पूरा हिस्सा क्या है आपका एटमोसफेयर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ बायोस्फीयर कितना होगा? इतना, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो अगर डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन वन बाय वन लिख लिए। बायोस्फीयर इज नैरो surrounding earth where all three components of environment, that is atmosphere, lithosphere and hydrosphere meet to make life possible is called biosphere, ठीक है। तो जो बोला है वो नोट डाउन कर लीजिएगा स्पीड धीरे करके या वन बाय वन वर्ड्स को। अब बात करते हैं, तो आपको समझ आ गया एटमॉस्फेयर, जो एयर के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे, लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसे लिथोस्फेयर कहेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हाइड्रोस्फेयर, और बायोस्फीयर मैंने अभी बताया जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और ये कहाँ पर पॉसिबल होगी? जहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ मीट करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं आगे की। तो अगर बात करें इकोसिस्टम की, एक टर्म आता है इकोसिस्टम, टर्म आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इकोसिस्टम की, एक मिनट, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि मान लो एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, सोइल है, ठीक है, और वाटर है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल, सोइल्स, प्लांट्स, वाटर, ये सब मिलकर एक जगह जहाँ पर रह रहे हैं, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं आसान भाषा में। मतलब जहाँ पर ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जहाँ पर रह रहे हो। अब ये सब एक जगह पे रह रहे हैं मान लो, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं। जैसे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है और कुछ एनिमल खुद एनिमल पे डिपेंड है, जैसे लायन खुद अदर्स एनिमल पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंडेंट है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। This relation between the living organism as well as relating between the organism and their surrounding form an ecosystem। इसको आसान भाषा में बोले कि ये सब एक दूसरे पे, जहाँ पर प्लांट, एनिमल और वाटर जहाँ पर मीट करते हैं, मतलब रहते हैं, और ये क्या करते हैं लाइफ। पहली बात फर्स्ट इज, यहाँ पर दोनों चीज़ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अबायोटिक एंड अबायोटिक। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि जो व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम इज अ कंपोजिशन ऑफ बायोटिक और बायोटिक, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से डिस्कस करूंगा। अबायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है, ठीक है। अबायोटिक वो जो नॉन लिविंग थिंग है, और ये लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स। तो मैं बोलूँगा व्हाट इज बायोटिक, तो आप बोलोगे एनिमल एंड प्लांट। अब मैं बोलूँगा व्हाट इज अबायोटिक, तो आप बोलोगे लैंड, वाटर, सोइल, दिस ऑल आर अबायोटिक। तो इकोसिस्टम वो चीज़ है जहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट मिलते हैं, और ये एक मतलब चेन बनाते हैं जिसमें एक दूसरे से एनिमल, प्लांट एंड दे ऑल आर इंटर डिपेंडेंट एंड दे फॉर्म अ रिलेशनशिप। तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। आपको पता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ह्यूमन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, ठीक है। उन्होंने क्या नाम है, ह्यूमन अब एक साथ इकट्ठे होकर, ठीक है, मॉडिफाई करते रहते हैं, और एक साथ इकट्ठे होकर अगर एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि हम आस पड़ोस में दे सकते हैं, जो हम वहाँ पे बना रहे हैं सोसाइटी, इसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहला व्हाट इज़ इकोसिस्टम, अभी मैंने बताया, डेफिनेशन बताई थी। एन इकोसिस्टम आपको हिंदी में समझाना भी उतना ही ज़रूरी है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेचुरल, व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। और एंड डिफाइन, मतलब जो भी मैंने अभी आपको बताया 4 कंपोनेंट्स इसके नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच जो 4 कंपोनेंट थे, जैसे एयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ठीक है। और मैन मॉडिफाई इट्स एन, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ, व्हाट इज बायोटिक एंड, या व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एंड अबायोटिक। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन तीनों का आंसर आपको होप पता लग गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।